गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ चाणक्य। मेरा नाम है अमित मेहता। आज हम जिसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है एक डिजिटल ऐप जिसका नाम है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च की गई एक डिजी लॉकर ऐप है, या उसको आप वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो डिजी लॉकर क्या है, उसके फायदे क्या है और हमने वेल्थ चाणक्य में क्यों वीडियो लिया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले डिजी लॉकर का मतलब क्या होता है। जैसे कि हम बैंक में अपना पैसा रखते हैं, लॉकर में रखते हैं, गहने रखते हैं, या कुछ भी हमारी जो प्रेशियस चीज है उसको हम लॉकर में रखते हैं, तो हमें एक सेफ्टी फील होती है। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव था कि डिजिटलाइजेशन करना है, हमें सब चीज का जितना हो सके उतना पेपर वर्क कम करवाना है। तो उसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी साहब ने 2015 के जुलाई में ये डिजी लॉकर ऐप को लॉन्च किया और ये दिसंबर 2015 से रिलीज हो चुकी है पूरे इंडिया में। तो मतलब करीब करीब 5-5.5 साल का टाइम हो गया है। फिर भी अभी तक जो मोबाइल में इनके डाउनलोड यूजर दिखा रहे हैं वो करीब करीब 4-4.5 करोड़ के आसपास ही है। ये दिसंबर 2019 तक ये 3.3 करोड़ के आसपास थे। तो हमारे 121 करोड़ के देश में ये काफी कम है। तो हम जानते हैं कि डिजी लॉकर क्या है और हमें अपने मोबाइल में इसको क्यों रखना चाहिए। तो मैंने आपको पर्पस बता दिया कि इसका मेन पर्पस यही है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको आप डिजिटल फॉर्म के रूप में इसमें रख सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा उपयोग में होने वाला ऐप है और आप इसको सबसे ज्यादा यूसेज इसका आप रोड ट्रांसपोर्ट में कर सकते हैं। तो डिजिटल इसका पर्पस मैंने बता दिया। अब इसमें हम क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजी लॉकर में हम सबसे ज्यादा जो इसका यूसेज होता है वो आरसी बुक और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होता है। हम अपनी आरसी बुक इसमें डिजिटल रूप में रख सकते हैं, आरसी बुक रख सकते हैं, अपनी व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसियां भी रख सकते हैं, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसियां भी रख सकते हैं। इसके अलावा इसमें पैन कार्ड एक्सेस होता है, आधार कार्ड एक्सेस होता है, हमारा जहाँ पे सीपीएफ कटता है या प्रोविडेंट फंड वीपीएफ जो भी हो कटता है उसका एक यूएन नंबर और यूएन कार्ड आता है, उसको भी एक्सेस करते हैं। ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है और जो डॉक्यूमेंट है जिसको हम डिजिटल रूप में अपने डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, डिजी लॉकर में ये सेव करने का फायदा क्या है, क्योंकि पहले के टाइम में मान लीजिए हम कहीं भी एक सिटी से दूसरी सिटी या कहीं भी जाते थे अपने बाइक, स्कूटर या गाड़ी से, तो क्या होता था, हमें अपने साथ अपनी आरसी बुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पीयूसी सर्टिफिकेट और काफी सारे डॉक्यूमेंट रखने पड़ते थे। तो उसमें हमें बहुत सारी दिक्कत आती थी, कहीं वो फट जाने का, कहीं भीग जाने का खतरा रहता था या कहीं खो जाने का भी बहुत खतरा रहता था। तो ये उसका एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है और हमारे मोबाइल में ये सारे डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं। तो ये पूरी स्कीम थी। अब हम जानते हैं कि इसको हम कहाँ से ले सकते हैं। तो आप अगर वेबसाइट में या अपने कंप्यूटर पे जाके इसके बारे में सर्च करेंगे तो आपको digilokar.gov.in की वेबसाइट है, वहां पे आप उसको जाइए, सर्च कीजिए और अपना यूजर नेम पासवर्ड वहां पे आपको क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करने के बाद एक पिन आ जाएगा, वो आप क्रिएट कीजिए, आपका पूरा प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। और ये मेरी प्रोफाइल मैंने अभी क्रिएट की है, उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिए हैं। करीब करीब 13 टाइप के डॉक्यूमेंट मेरे अटैच हो चुके हैं और मैं इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करता हूँ। वेबसाइट पे कम करता हूँ, लेकिन मोबाइल पे मैं 2-3 साल से इसको यूज़ करता हूँ और ये काफ़ी सूटेबल है और इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। आपको डॉक्यूमेंट कहीं पे भी ले जाने की फिजिकल रूप में ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, तो ये आधार लिंक्ड बेस्ड सर्विस है, मतलब कि आपके पास आधार कार्ड होना इसके लिए बहुत ही नेसेसरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो फिर आप ये एक्सेस कर नहीं सकते। हालांकि अभी करंटली देखें तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी गई है, लेकिन वो एक लीगल प्रोसीजर है, हम उसमें नहीं पड़ते। आधार कार्ड ज्यादातर लोगों के पास रहता ही है। तो आप अपने मोबाइल में ये ऐप डालना चाहते हैं तो आपके पास अगर एंड्रॉइड का मोबाइल है या आप एप्पल का मोबाइल यूज करते हैं तो एंड्रॉइड में आप प्ले स्टोर पे जाइए, एप्पल का मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर में जाइए, वहां पे एक डिजी लॉकर ब्लू कलर का की दिखाया हुआ सिंबल वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मिनिस्ट्री ऑफ
कम्युनिकेशन और आईटी डिपार्टमेंट की ये ऐप मौजूद है। तो वहां से आप उसको एक्सेस कीजिए। वहां पे आपको मोबाइल नंबर अपना डालना पड़ेगा, सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड हो जाने के बाद ये आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। फिर आप उसको एक्सेस कीजिए, मोबाइल नंबर आएगा, ओटीपी आएगा, मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ओटीपी डाल दीजिए। मतलब आपका आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से कनेक्ट है वही डालना पड़ेगा। तो आपका आधार कार्ड सबसे पहले अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप अपना पान कार्ड भी इसमें एक्सेस कर सकते हैं। मैंने जो जो डॉक्यूमेंट दिए है उसमें मेरे पास कार, स्कूटर और बाइक है, तो तीनों की आरसी बुक मैंने इसमें अपलोड कर दी है। काफी अच्छी तरह से आ जाती है, सब कुछ इसमें डिटेल भी आ जाता है। और अगर ट्रैफिक पुलिस हमें कहीं पे भी अटकाती है और ये डॉक्यूमेंट दिखाने को कहती है तो एज पर द रूल जो कि आईटी एक्ट 2000 है उसके तहत डिजी लॉकर में सेव किए डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली रूप में वेरीफाइड जो है उसको ई सिग्नेचर के रूप में वेरीफाइड है, वो डॉक्यूमेंट वैलिड गिने जाएंगे। और जितने ही फिजिकल रूप में जो डॉक्यूमेंट है उसकी वैलिडिटी और ये ई डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी दोनों ही इक्वल है। मतलब आपको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी जो आईटी एक्ट में करंटली इसके लिए चेंजेस किया उसके मुताबिक ये 2000 का जो आईटी एक्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, उसके मुताबिक ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। और जहां तक मैंने देखा है उससे कोई परेशानी भी नहीं होती और ट्रैफिक पुलिस भी इसको जानती है और इससे बहुत ही हमारी लाइफ आसान हो जाती है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसमें अगर कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं कि हम जिसको अपलोड नहीं कर सकते, जैसे कि आप पान कार्ड अपना अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपना पान नंबर डालेंगे और डॉक्यूमेंट टाइप हर चीज का ये पूछते हैं और आपका नंबर डालेंगे तो ये सीधा इनकम टैक्स की डिपार्टमेंट से आपका पान कार्ड डाउनलोड करेगी। मतलब इसमें कोई फ्रॉड होने का चांस नहीं और जेन्युइनली ये आपके जो डॉक्यूमेंट है वही वहां से ही डाउनलोड होंगे। इसमें अब हमें ये जानना है कि हमें स्टोरेज कितना मिलता है। तो पहले जब ये ऐप लॉन्च की गई थी तब इसमें स्टोरेज काफी कम था और ये करीब करीब 100 MB के आसपास था। अब इसको इंक्रीज करके 1 GB तक कर दिया गया है। मतलब कि हमारा 1 GB तक का डेटा इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। और अगर एक डॉक्यूमेंट की बात करें तो मैक्सिमम 10 MB तक का डॉक्यूमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो हम हमारा जो लिंकेज से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो हम उसको PDF बना के भी इसमें स्टोरेज कर सकते हैं। उसके लिए हमें आर्चिव करना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट को और उसकी साइज 10 MB तक मैक्सिमम लानी पड़ेगी। तो दोस्तों ये हो गए कुछ बेनिफिट्स डिजी लॉकर के। अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है। तो डिजी लॉकर में अभी करंटली देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुल 22 सर्विसेज 22 सर्विसेज अवेलेबल है, जिसमें कि आधार कार्ड है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इंडियन ऑयल है, BPCL है, ऐसी काफी सारी सर्विसेज सेंट्रल डिपार्टमेंट की मिल जाती है। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट हो वहां से डाउनलोड करना तो आप वहां से डाउनलोड करके डिजी लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा हम देखें तो स्टेट गवर्नमेंट की कुल 36 स्टेट या यूनियन टेरिटरी इसमें आ चुके हैं। मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट की काफी सारी स्कीम मिलती है, जैसे कि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं तो हम गुजरात में जाते हैं तो गुजरात गवर्नमेंट की जो एक तो RTO की सभी स्कीम आ जाती है इसमें और वहां से मैं RTO के अपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकता हूं। इसके अलावा भी काफी सारे डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के हैं, जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट है, मेरा लैंड का सर्टिफिकेट है, कुछ क्रीमिलियर वगैरह है, वो काफी सारे डॉक्यूमेंट ऐसे इसमें दी गए हैं। जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि वो सब भी अगर हम चाहे तो डाउनलोड करके अपने डिजी लॉकर में रख सकते हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एजुकेशन। दोस्तों कई सारी यूनिवर्सिटियां इसमें अब अपडेट हो रही है, जैसे कि इसमें इग्नू है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, CBSE है। तो आपकी 10वीं और 12वीं कक्षा की मार्कशीट भी आप इसमें डाउनलोड करके अपलोड कर सकते हैं। हालांकि काफी पुराने ईयर की मैंने देखी थी वो अपलोड नहीं हो रही है, लेकिन ये पिछले 2-3 साल की अगर मार्कशीट है और उसका डेटाबेस इससे लिंकेज किया गया है आपकी यूनिवर्सिटी ने, तो वो भी आप डिजिटल फॉर्म के रूप में इसमें अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बैंकिंग और इंश्योरेंस में ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां ही है और ज्यादातर सभी इंश्योरेंस कंपनियां आ जाती है, जिसमें LIC है, मैक्स है, ओरिएंट लाइफ है, बजाज अलियांस है, लगभग सभी तरह की कंपनियां आ जाती है इसमें।
तो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी इसमें आ जाएगा, पर्सनल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम है, वो सब भी आप इसमें डाउनलोड करके रख सकते हैं डिजिटल फॉर्म के रूप में। इसके अलावा कुछ और भी सर्विसेज है जिसमें हेल्थ रिलेटेड, डिफेंस रिलेटेड और अदर सर्विसेज है। एक बार आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इसको एक्सेस करिए, ये लाइफ में काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अभी जो हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं, वहां केवल पढ़ा लिखना होने से ही हम एजुकेटेड नहीं गिने जाते। हमें टेक्नोलॉजी का नॉलेज ना हो तो भी हम अनपढ़ गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये ऐप मेरे को लगी आपसे शेयर करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इसको डाउनलोड कीजिए। इसमें काफी अच्छा रहता है और हमारी लाइफ को एक अच्छी सस्टेनेबिलिटी भी मिलती है, और ये काफी सारे डॉक्यूमेंट फिजिकल रूप में हमें ले जाने पड़ते थे, उससे काफी छुटकारा भी मिलता है। और मोबाइल से आप इसको कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, या आप कहीं भी दूसरे सिटी में जाए तो अगर आप कंप्यूटर से इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काफी अच्छा इनिशिएटिव है। हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों मेरी चैनल को, और आपके कुछ कमेंट हो तो भी आप बताएं। ये काफी अच्छा ऐप है और मेरे लिए तो मेरा मानना है कि ये आपके मोबाइल में मस्ट है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।